श्रीपाल मेना सुंदरी आइंबिल का उत्सव देखना हो तो पेरिस ये मंदिर मार्ग की परंपरा में पहुंची और नौपत की होली का उत्सव मनाना तो उन्होंने ही मनाना। क्या भक्ति करते हो, क्या उल्लास से करते हैं, क्या उमंग से करते हैं। आदिनाथ सोसाइटी पुणे में चतुर्मास था और सामने ही मंदिर है और इधर स्थानक है। आइंबिल की होली के समय में देखा कि माताएं अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रही हैं आइंबिल के लिए, छोटे छोटे बच्चे। एक बार एक बहन से पूछा इसको क्यों लाया है, इसको आइंबिल तो है नहीं। बोले आइंबिल नहीं है लेकिन इसको आइंबिल के आहार की आदत लगानी है मुझे। क्या सोच है, आइंबिल के आहार की आदत लगानी इसकी जुबान को। ये संस्कार है उसके पीछे। तो आहार भी मिल गया, साधना भी 3 करण की हो गई और उसके बाद कोई पानी छिटकेगा। आपके मन में सवाल आना चाहिए था, आइए नहीं आपके मन में सवाल। मैना सुंदरी को आइंबिल की होली करने की क्या जरूरत है? कुष्ठ रोग किसको है? फिर मैना सुंदरी क्यों आइंबिल की होली करी? अरे भाई जो बीमार है वो दवा लेना। मैना सुंदरी कोई बीमार थोड़ी है। लेकिन मैना सुंदरी आइंबिल करती है और पूरी अपनी आइंबिल की शक्ति कहां लगाती हैं? सारा उधर ट्रांसफर करती है, पूरी लेश्या उधर देती है। लेश्या की पूरी चर्चा में आपके साथ बात पहुंची है। आप अपना पुण्य किसी को दे नहीं सकते, आप किसी का पाप ले नहीं सकते, लेकिन लेश्या दे भी सकते और ले भी सकते। इतना ही विधान है। इस विधान को पहले अच्छी तरह से गहराई से अंदर में जमाइए, बहुत गहराई से जमाइए। और जितनी भी अरहम विद्या में जितने भी प्रयोग हैं, गर्भ संस्कार से लेकर तो आउट ऑफ डाइन तक, और चाहे पेरेंटिंग का हो कि ब्लिसफुल कपल का, सारे प्रयोग केवल लेशा के, टोटली लेशा के। और इसलिए उस पूरे कार्यक्रम में हम कभी किसी को नहीं कहते हैं कि तू ये मत खान, तो वो मत खान, तो ये मत करन, तो गुस्सा मत करन, तो ये मत, कभी नहीं बोलते उसमें। अंदर की लेशा चेंज हो गई तो गुस्सा करेगा कैसा हो? और वहां हमने अलग अलग प्रोटोकॉल लगा रखे। हम ट्रेनर से नहीं पूछते तुम्हारे में क्या बदलाव है। ट्रेनर को कहते कि फैमिली मेंबर का सर्टिफिकेट चाहिए कि जब से तुम जुड़े हो तुम्हारे में कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए, ये फैमिली मेंबर ने कहना चाहिए। आप तो कह दोगे हाँ मैंने बहुत अच्छा लग रही है, बहुत अच्छा रही है, मैं गलो सुधर गयो, मैं हो गयो, मैं हो गयो। तुम्हारे पास तो हाँ बिल्कुल, लेकिन सर्टिफिकेट जिनके साथ तुम रहते हो उनसे मिलना चाहिए। रिक्स देने वाले हमारे पास बहुत रहते लोग, मगर साहब वे कबूल नहीं करे, वे कबूल ही नहीं करे। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। कोई फूल खिलेगा, खुशबू बाहर आएगी, किसी के नाक में पहुंचेगी तो इनकार कैसे करेगा? और खुशबू बाहर निकली नहीं तो कबूल कैसे करेगा? और ये नियम है 2 बातों का।
गंध का और प्रकाश का नियम है, ये एक जगह पर रहते नहीं है। गंध फैलेगी ही फैलेगी, उजाला फैलेगा ही फैलेगा, ये फैलेंगे ही फैलेंगे। तुम्हारे अंदर की इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो गई तो तुम्हारा गंध बाहर जाएगा ही जाएगा, तुम्हारा प्रकाश बाहर जाएगा ही जाएगा, तुम उसको रोक नहीं सकते हो, रोकने का कोई उपाय ही नहीं है। और वो यदि सामने वाले को महसूस प्रकाश हुआ तो क्या सूर्यदेव होगा, क्योंकि इनकार थोड़ी कर पाओगे आप, इनकार ही नहीं कर सकते हो, वो जाएगी। इसलिए मैना सुंदरी ने जो प्रयोग किया, कह लो अपन भी कर लिया, नवकार मंत्र शक्ति पानी में डाल लिया, करते लोग बड़े मैं अभी शांत हो गया। पहले तो मैं इन महापुरुषों को सीधा ही जाकर छेड़ता था, सीधा ही छेड़ता था कि तुम्हारे जात में ताकत है तो पहले स्वयं की तो इंजेक्शन बंद कराओ। दूसरे का दुख दूर करने जा रहे हैं, पहले स्वयं का तो दुख दूर करो। नहीं, मैना सुंदरी ने साधना करी श्रीपाल को कराने के लिए। किसके लिए? यस, कारक के रूप में। और उस समय जो शक्ति निर्माण होती है, करने के लिए जो शक्ति निर्माण होती है वो अलग है, और कराने के लिए जो शक्ति निर्माण होती है, और सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है? अनुमोदन में। किसमें ज्यादा है? तो अनुमोदन का कराने हो। 9वें दिन 10वें दिन जो उसने प्रयोग किया वो किसका है? अनुमोदन का है। अनुमोदन किस लेवल पर पहुंचता है फिर आपके साथ बात चलेगी, चलती रहेगी। इसके पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण में बकरी को शेर का डर नहीं लगता है, और सांप नेवले को देख करके, नेवला सांप को देख करके झगड़ते नहीं, बड़े प्रेम से बैठते हैं जैसे आप बैठे हो। क्या परमात्मा ने उनको कहा कि शांति रखो? यस, यही समूह का ध्यान है, यही वलेश्य का प्रभाव है। इसलिए नौपद की आराधना करते समय तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण का ध्यान कराना होता है। इस एहसास के साथ जाप करोगे कि मैं यहां बैठकर जाप कर रहा हूं, तो क्या पहले कहां पहुंचना होता है? समोशरण में। नमो अरिहंतानम का ध्यान करना है तो कि तुम तुम्हारी दुकान पर बैठकर क्या करोगे? वो समोशरण के भाव भूमिका में पहुंचना ही पड़ता है। उत्तराध्ययन सूत्र की जो आराधना चलती है, जो चर्चा आप लोगों के पास बाहर से पहुंचती है, उसका श्रेय है समोशरण करे। क्योंकि 21 दिनों में समोशरण की भाव यात्रा रोज अलग अलग तरीके से होती है, और आप आराम से उसमें भी एक प्रयोग करके देख लेना कि मैं जैसे 7:30 को मैं समोशरण की साधना शुरू करता हूं, उसकी भक्ति शुरू करता हूं, और जो 7:30 को आकर के बैठते हैं उनका उत्तराध्ययन का अनुभव, और जो 7:35 को आकर के बैठते हैं उनका उत्तराध्ययन का अनुभव डिफरेंट। कि जो पहले से जुड़ा है वो समोशरण के साथ बैठा है, और बाद में जो आया है वो धर्म सभा में बैठा है, तो उसके तार जुड़ते ही नहीं वहां पर। वो तार जुड़ने के लिए उन भावों में पहुंचना होता है, उन भावों में जाकर के सारा काम करना होता है। इसलिए भक्तामर की आराधना का सूत्र यह है कि भक्तामर की साधना शुरू करनी, भक्तामर का पाठ करना है तो पहले समोशरण का ध्यान करना है, और समोशरण में विराजमान परमात्मा का पहली गाथा में वही है ना,
पहली गाथा में आपको पता नहीं चल रहा होगा। बोलो भला भक्तामर का पहला श्लोक, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनवादयुगं युगादा वालं वनं ववजले वददा। क्या कहा आपको पता चल रहा? नहीं चल रहा है। कौन से परमात्मा का ध्यान कर रहे हो? वो परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहे, उस परमात्मा का ध्यान करें कि परमात्मा आपके चरणों में देवता नमन कर रहे हैं। प्रणत मौलि मणि प्रभान, अमर प्रणत मौलि मणि प्रभान, देवता नमन कर। देवता कहाँ नमन करते हैं? समोशर में नमन करते हैं। और उनकी जो मणि प्रभा है, उनके जो मुकुट है, और वो झुके हैं और आपके स्फटिक सिंहासन के रत्नमय सिंहासन से वो रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आ रहे हैं और उससे सारा अंधियारा, पाप का अंधियारा दूर हो रहा है। पूजा अतिशय आ गया, अपयम अतिशय आ गया। इन अतिशयों के साथ तो भक्तामर की साधना चलती है, तब जाकर के ऊर्जा आती है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभान मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं, करता रहे, जा करता रहे। अलग बात है। तो मैं तो चाहता हूं कि आपके घरों में नवकार कलश पहुंचाए। किस लिए? इसलिए तो पहुंचाए। और इतना एक कलश आपके घर में पहुंचाने के लिए इतने घंटे मेहनत करने की जरूरत क्या थी? यूं ही दे देते कलश काउंटर पर रख करके। काउंटर पर रख कर कलश दे सकते थे। उसके भी इतना अनुष्ठान करने की आवश्यकता क्या थी? कि वो तरंगों के साथ संबंध जुड़ना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए। वो फ्रीक्वेंसी बनेगी, वो नेटवर्क बनेगा तो काम होगा। बिना नेटवर्क के क्या होगा? इसलिए मैना सुंदरी ने जो प्रयोग किया, मेरी तो भावना है कि आप लोग घर में प्रयोग करो, करने चाहिए। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। जो काम जैन धर्म के साधु साधियों ने करना चाहिए, हेलो, किसने करना चाहिए? वो काम करते हैं। उनको पता चल जाए कि XYZ के घर पर कोई बीमार है, उसके घर पहुंचेंगे। ये प्रेयर, ये पानी, ये अंगारा लगाओ उसको, और वो ट्रीटमेंट चालू है और ठीक होगा। देखो जीसस की कृपा से ठीक हुआ। आओ जीसस को धन्यवाद देने के लिए। आप क्या करते हो? आपने कभी तीर्थंकर की ऊर्जा किसी को देने का प्रयोग किया क्या? आपके पास श्रेष्ठतम क्या है? पैसा श्रेष्ठतम है आपका? आपके पास श्रेष्ठतम कोई है तो पंच परमेश्वर और तीर्थंकर परमात्मा है। जैनियों ने कभी इनको दुनिया को दिया ही नहीं, और आज दुनिया को आवश्यकता है तो केवल तीर्थंकर परमात्मा की आवश्यकता है। वो देना चाहिए आपने। अरे धन तुम नहीं दोगे, बहुत कुबेर बैठे देने वाले हैं, और तुम क्या देते हो? अरबों का दान करने वाले लोग हैं। लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी अनमोल धरा है, विरासत है तीर्थंकर की, और दुनिया को आवश्यकता उसकी है। वो देने वाले तैयार करिए। और ये सूत्र लेकर के 1979 से यात्रा शुरू करी थी,
कि परमात्मा दुनिया को देने वाली फौज खड़ी करनी, उसमें से आरंभ विद्या की फौज खड़ी रही। और ये करते क्या? ये कोई पैसा थोड़े देते। कोई मेरा आरंभ विद्या का ट्रेनर किसी को पैसे नहीं देता है, पैसे लेता है उनसे। कोई मेरा ट्रेनर फ्री सर्विस नहीं देता है, लेकिन देते क्या उनको? तीर्थंकर परमात्मा की ओर से, और लेने की कला सिखा देते हैं कि तुम लो, और उसके आधार पर चलता है। मैना सुंदरी ने प्रयोग किया और 700 कुष्ठ रोगी स्वस्थ हो गए। किसी को संभालोगे तो उसका पुण्य तुम्हें संभाल लेगा। उन 700 कुष्ठ रोगियों ने श्रीपाल को उस पल शरण दी जिस समय चारों ओर से मौत मंडरा रही थी, ऐसा उसकी मां को लग रहा था। और मां जाने के बाद भी श्रीपाल को संजोया किसने? विथ रिस्पेक्ट आगे बढ़ रहा थोड़ा सा। श्रीपाल शरणागत था, लेकिन कुष्ठ रोगियों ने उसको राजा बना करके रखा। जिस पल तुम्हारे में हौसला आएगा कि तुम्हारे जो शरण में आया है उसको तुम राजा बना दो, किंग मेकर बनो, और तुम किंग मेकर बनोगे तब जाकर के क्या मजा आती है। 700 कुष्ठ रोगियों ने श्रीपाल को जरूरतमंद के रूप में नहीं रखा है, उसको राजा बनाया है, और उसको राजा बना करके रखा, इसलिए मैना सुंदरी के साथ शादी हो पाई। यदि उसको राजा के रूप में नहीं रखते तो क्या पद्मपाल श्रीपाल के साथ शादी कराता मैना सुंदरी की? उसको राजा के रूप में रखा है। आप किस रूप में किसको रखते हो, इससे तय होता है कि तुम कितना किसी को ऊंचा उठा सकते हो। बहुत सुंदर सेंटेंस देकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऊपर उठाना हो, ऊपर उठना हो, ऊपर उठना हो तो पहले दूसरे को ऊपर उठाओ। जिस पल तुम दूसरे को ऊपर उठाओगे तुम ऊपर उठे ही जाओगे। आचार्य भगवंत मेरे गुरुदेव बहुत सिंपल भाषा में फरमाते थे, जो दीवार चिंता है वो दीवार को चिंते चिंते ऊपर उठता है, वो दीवार को ऊपर उठाता है। दीवार को ऊपर उठाते उठाते गड्ढा खोदने वाला है, गड्ढा खोदते खोदते नीचे गिरता है। ये जीवन का नियम है। चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं प्रवज्झामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्झामि सिद्धे शरणं प्रवज्झामि साहु शरणं प्रवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्झामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदवाई।